जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन एक उन्दे दुसार धवलाया सुभस्मिताया विना वर्धन्य श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचुत संग्री सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत, आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आकाश के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मानवता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। धर्म के साथ खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। वो सत्य सनातन की जय हो। जिस समय भगवान गीता सुना रहे थे उस समय कोई धर्म तो था ही नहीं। कहा कोई टोपी वाला आपको दिखा गीता के समय में? कोई रहमत दिखा या कोई क्या कहते हैं अंठोनी कोई दिखा? नहीं दिखा। ये जितनी भी पाप की प्रक्रिया शुरू हुई है 2000 साल के बाद ही शुरू है। पाप की एक नई गठन शुरू हो गई। इसलिए समय हो गया है कि अब पाप का अंत करने का समय हो गया। पाप का अंत तो पृथ्वी स्वयं करेगी, हम और आप कुछ नहीं करेंगे। हम और आप एक निमित्त मात्र हैं। भगवान कृष्ण गीता किसको सुनाए? अर्जुन को। युद्ध किसने जीता? अर्जुन ने। भगवान क्या कर रहे थे? भगवान क्या कर रहे थे महाभारत में? सो बताइए। सिर्फ रथ चला रहे थे। रथ चलाने वाले कितनी कैपेसिटी होती है आप सभी समझ सकते हैं। हमारे किसी आप गाड़ी में जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? ड्राइवर की क्या वैल्यू होती है? आप पैसा दे के जाते हो ना। हाँ, आपका घोड़ा, आपकी सारी व्यवस्था, आपको उसके लिए रेंट देना पड़ता है। अब सोचिए एक ड्राइवर का आप कितना महत्व देते हैं। चाहे प्लेन का ड्राइवर हो सकता है प्लेन के ड्राइवर को ज़्यादा महत्व देते हैं कि बहुत कैपेसिटी अगर उनको हम नहीं करेंगे तो महत्व तो सबके लिए बराबर है। वैसा ही तो ड्राइवर का ही महत्व, ड्राइवर को आप क्या महत्व देते हो? उसके साथ आप तमीज़ से भी बात नहीं करते। कुछ अगर गड़बड़ उससे हो गया तो वही अगर बड़े आदमी कुछ गड़बड़ भी कर लेता उसके आप तमीज़ के साथ ही बात करते रहते हो। क्यों? सिर्फ ड्राइवर थे। ड्राइवर बन के क्या किए? ड्राइवर बन के यही बताए कि ड्राइवर का क्या काम होता है। जब आप जा रहे हो कहीं पे तो कहेगा भाई आप ठीक से बैठ जाइए, बेल्ट सही से लगा लीजिए, नहीं तो फाइन हो जाएगा। वही ड्राइवर का काम किया भगवान कृष्ण ने। वहाँ पे अर्जुन को समझाया कि देखो जो तुम कर रहे हो तुम्हारा ये काम नहीं है। अगर आपको कोई गंतव्य तक ले जाना है, आप गाड़ी पे बैठ गए, कहाँ पे? पटना में जाना है दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए आप तैयारी कर लिए, सब कुछ करके सब लोगों को भी साथ कर लिए कि हमको दिल्ली तक जाना है। और जैसे ही देखी कि ओह यहाँ तो बहुत उठल पुठल मतलब क्या मतलब जैसे ही आप चले तो गाड़ी बहुत जो है सो परेशान कर रहा है। गड्ढा है रोड पे, ऐसा गड्ढा सब रोड पे है कि बहुत उछल कूद करता है, कभी ऊपर कभी कभी नीचे जाता है। इस तरह से इतनी कष्ट आपके अंदर हो जाती है कि आपका मन करता है कि अब हम दिल्ली नहीं जाके रास्ते से ही घूम जाए। तो वही काम रास्ते से भगवान ने ड्राइवर कहा कि नहीं हम तो आपको दिल्ली लेके जाएंगे और छोड़ेंगे ही। दिल्ली से पहले आपको छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। आपको उतरना है तो उतर जाइए, तो मैं अकेले ही जो है तो दिल्ली तक जाऊंगा। लेकिन ये ड्राइवर को प्रति जो कारीगर था जो बैठा हुआ था इतना विश्वास था, बोले कि नहीं। उनको लगा कि हम तो रास्ते में मर जाएंगे तो फिर हमारा वहाँ जाने से क्या लाभ? हम रहेंगे तब तो वहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ कर्तव्य और निष्ठा और जिम्मेदारी की कहीं न कहीं भगवान उन्हें परिचय करवाए और पुनः तैयार किए। और तब जाके महाभारत युद्ध कितने दिन का हुआ था? यहाँ वर्षों वर्षों तक युद्ध चलते रहता है। कितना दिन? 18 दिन तक युद्ध हुआ था महाभारत का। सिर्फ 18 दिन। 18 दिन इतनी बड़ी युद्ध था। जितना महाभारत के समय में योद्धा था, क्या आज के समय में उतने योद्धा हैं, उतने वीर हैं, उतने ज्ञानी हैं, उतने बलिष्ठ हैं? 10-10 हजार हाथी का बल एक मानव में होता था। जैसे दुर्योधन था, दुशासन था, 10-10 हजार हाथी का बल। कर्ण था, 10-10 हजार हाथी का बल। भीम था, 10-10 हजार हाथी का बल रखता था। 10,000 हाथी को आप किसी कार्य में जोड़ दीजिए, आप कहिएगा सर आज की डेट में सैटेलाइट हो गया, ऐसा हो गया कि 10,000 क्या 1,00,000 हाथी के बराबर बल को हम जो है ना चुटकी में नष्ट कर सकते। फिर इतनी लंबी युद्ध क्यों? आज की डेट में तो युद्ध 2 दिन का होना चाहिए। सिर्फ 2 दिन 2 घंटे 2 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगी। लेकिन वर्षों तक कहीं न कहीं व्यक्ति को, पापियों को परेशान आप नहीं कर रहे हैं।
पुण्यात्मा को पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहीं अगर युद्ध ज़्यादा खिंचाता है तो कहीं ना कहीं पुण्यात्मा उसमें खत्म होते हैं, पुण्यात्मा की परेशानी ज़्यादा होती है। आप सभी जानते हैं कि जब 5 गुंडा जो है रोड पे आ जाता है और 5 गाड़ी को फोड़ देता है, तो इसमें क्या होते हैं? अच्छे लोग क्या करते हैं? घर से काम के लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी क्यों फोड़वाना है हमें। वो 5 आदमी होते हैं, 25 आदमी नहीं होते हैं। और उसका सपोर्ट करने वाले कहीं न कहीं दानवीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मानवीय प्रवृत्ति कुछ बोलेगा तो उसको 4 जाके वो 5 ठो जो है उसको भी जाके 4 थप्पड़ मार के आ जाएगा। डर जाएगा लोग, क्या करेगा? चलो जीना है तो तीसरे से जी जाओ। कायर की तरह नहीं जीना है, शेर की तरह जीना है भाई। मानव है ना, हमको तो ऐसे ही मरना ही है। थप्पड़ खा के मरो, ईंट खा के मरो, या फिर बंदूक के तोप से मरो, मरना तो है ही। चाकू खा के मरो, मरना तो है। मरना जब है तो फिर इतना डरना किस बात के लिए? और आत्मा तो अमर है, हम सभी जानते हैं। ये आत्मा फिर कभी महापुरुष के शरीर में प्रवेश करेगी, फिर महाकार्य करेगी। जिसका जैसी आत्मा होता है, पापी लोगों का आत्मा पापी के शरीर में प्रवेश करती है, धर्मात्मा की आत्मा धर्म के रूप में धर्मात्मा के शरीर में प्रवेश करती है। उसका जन्म भी उसे ऐसा कुल ऐसा परिवार में होता है, और इसका संगति संस्कार ऐसा होता है कि धर्मात्मा हो जाता है। शुरू करते आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 290 को पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। बसहि नगर जहि लक्ष्य करी कपट, नाहरि भर बेशु तेहि पुर के शोभा कहत, शकुचहि शारद बेशु मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबरी जिदाई, दशरथ निप सुनी लिए बुलाई, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मण जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हों, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुख जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ ने सुनी लिए बुलाई, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे सुंदर नगर देख कर हुए हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर सुनी, खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया, करे प्रणाम तीन पाती दिन्ही, करे प्रणाम तीन पाती दिन्ही, मुदित महीप आपू उठे लिन्ही, भारी विरोचन बाँचत पाती, पुलक गाती आए भरी छाती, मंगल भवन मंगलारी, द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी पाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उड़ कर भरे चिट्ठी, रही गए कब कहत न खाटी मीठी, पुनि धर धीर पत्रिका वाची, हर्षि सभा बात शून्य साची, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ से लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सके। फिर
धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ शुद्धि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। मंगल भवन मंगलहारी, त्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरती अपन मित्रा और भाई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ पहुँचे थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सब जाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राणी प्रिय बंधु दो, अहे कहूँ के ही देश। सुने स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए, सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से स्नेह ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखी लहहु विशेषी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतनी अधिक हो गई कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। इस प्रकार से हम लोगों का 290 दोहा पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। हम सबों के ऊपर, सुनने वाले जो भी हैं सबके ऊपर राम की कृपा है, और बोलने वाले वक्ता हम हैं, श्रोता आप हैं, दोनों को राम की कृपा है तभी तो आप सुन पाते हैं। और मेरे ऊपर राम की कृपा है तभी तो मैं बोल पाता हूँ। उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। उनकी ऐसी कृपा है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम और आप हम कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे सुन सकते हैं। प्रभु नहीं चाहेंगे तो आप कितना भी प्रयास कर लो, नहीं सुन पाओगे। इसीलिए प्रभु कृपा इसी तरह से वक्ता के प्रेम में और सुनने वाले के प्रेम में रहे। जय सिया राम, हर हर महादेव। और सारा काम तो प्रभु स्वयं करते रहते हैं। हम लोग तो एक वनवासी कहिए, एक आसी, जो भी कहिए, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। प्रभु ने जिस कार्य के लिए भेजा है, पुण्य के लिए भेजा है, पुण्य करेंगे। और जैसे ये पुण्य का कार्य पूर्ण हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे, शरीर नया धारण करेंगे। जैसा पुण्य यहाँ पे करेंगे, जैसे पिछले जन्म का जो भी हमारा पाप किया हुआ था उस हिसाब से हमारा शरीर, मन, चेहरा, आँख, कान, नाक, बुद्धि, विचार, विवेक, चिप सब कुछ मिला। चिप जो जिस तरह से आप किसी चीज़ में चिप डाल देते हो, चिप का अपना कैपेसिटी होता है, मेमोरी का होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर, मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा रूपी चिप डाला हुआ है। वो पूर्व जन्म का कृति के आधार पर हमको इस जन्म में सब कुछ मिला हुआ है। किसी को आप मोटा देखते, किसी को पतला देखते, किसी का आँख छोटा, किसी का नाक बड़ा, किसी का दांत छोटा, किसी का दांत बड़ा। ये क्या है? माता पिता जैसे होते हैं पितृ को, ऐसा क्यों नहीं होता है? बस आपकी कृति जैसी की हुई थी पूरे जन्म में, उस हिसाब से आपके शरीर में वैसा चिप डाला हुआ है। वही चिप के अनुसार आप काम करेंगे और फिर अपना जीवन को खत्म करके शरीर को त्याग करके, शरीर को त्याग कीजिए या फिर शरीर को अंत किया जाएगा। जैसे भी हो, दानवों के अंत किस तरह से करते हैं जैसे, वैसा ही आपका अंत होगा। और आप फिर पुण्यात्मा, आप सभी जानते हैं राम के समय, कृष्ण के समय में जो भी पापात्मा था उसे पुण्यात्मा में कन्वर्ट कर दिया गया था। जय श्री हर हर माता, हो श्री हरि, प्रणाम।